अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्सेस जॉब्स। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में फ़ीमेल्स के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई और कारपोरल की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट में क्या होगा, आपकी ड्यूटी क्या होगी, ख़वातीन को रिहाइश दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, पोस्टिंग की क्या पॉलिसी है, ख़वातीन के लिए कितने साल बाद इनको एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पोस्टिंग की जाती है, और इसके अलावा जो बाकी बेनिफिट हैं वो भी मैं आपके साथ इस तमाम डिटेल इसमें शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले तो आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी हाइट, वेट और रनिंग कराई जाएगी, जिसमें 13 मिनट में आपने 1 मील का फ़ासला जो है वो तय करना है, जो कि मेल की कैंडिडेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा टाइम है, ईज़िली आप कवर कर सकते हो। उसके बाद आपका आईक्यू टेस्ट होगा, आईक्यू टेस्ट के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के बाद आपका डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी आपका इंटरव्यू करेगी, और उसके बाद आपका फ़ाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके मुताबिक आपकी सिलेक्शन होगी। तो एएसआई के लिए आपके पास इंटरमीडिएट लेवल का टेस्ट लेंगे, जबकि मैट्रिक पास कैंडिडेट से कारपोरल वाले टेस्ट देंगे। तो इस हिसाब से आपका टेस्ट होगा। टेस्ट का क्राइटेरिया और इसका सिलेबस मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ एक वीडियो में, तो आप उसको वॉच करें। इसके अलावा फिर आपकी जब डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी आपको अप्रूव कर देगी, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के लिए सेम ड्यूरेशन है जो मेल्स के लिए, जो एएसआई और कारपोरल की सेम है। इनकी 8 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। उसके बाद आपको पासिंग आउट के बाद आपको डिफरेंट एयरपोर्ट्स जो हैं वहाँ पे डिटेलिंग होगी। आपकी क्या डिटेलिंग होगी, जॉब क्या होगी, मैं आपके साथ इसमें शेयर करने लगा हूँ। अब देखें ना कि एएसआई के लिए जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ही वैकेंसीज़ होती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल्स हों। बहुत कम ऐसा होता है कि 1 से 2 जो एएसआई या बड़ी पोस्टें होती हैं उनकी वैकेंसीज़ होती हैं छोटे एयरपोर्टों पे, नहीं तो बड़े एयरपोर्टों पे होती है। फ़ीमेल्स के लिए भी यही पॉलिसी है, लेकिन इनके लिए एक ख़ास पॉलिसी ये है कि इनको होम स्टेशन के पास रखा जाता है, यानी कि जो आपका नज़दीकी एयरपोर्ट होगा वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। कोशिश यही करते हैं जहाँ पे नज़दीकी एयरपोर्ट पे वैकेंसी नहीं है तो उससे जो नज़दीक होता है वहाँ पे किया जाता है। मतलब आप अगर लाहौर में करना चाह रहे हैं तो आपके लाहौर एयरपोर्ट पे आपकी हो जाएगी। अगर लाहौर एयरपोर्ट पे आपकी वैकेंसी नहीं है तो आपको नज़दीकी किसी एयरपोर्ट पे भेज दिया जाएगा। फैसलाबाद भी हो सकता है, और इसके अलावा आपको जो है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी भेज सकते हैं। ये इनकी पॉलिसी के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो इसके अलावा ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी टाइमिंग में आपको 3 शिफ्टों में इसमें डिवाइड करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट। बराबर ड्यूटी इन्होंने करनी होती है, जिस तरह बाकी मेल कारपोरल या मेल एएसआई करते हैं उसी तरह की ड्यूटीज़ होती हैं। तो इन ड्यूटीज़ में लेकिन ये फ़र्क होता है कि आपके एनवायरनमेंट का कुछ फ़र्क होता है, तो इनका एनवायरनमेंट अलग से होता है। अगर ये टर्मिनल या एयरपोर्ट के अंदर वाले एरिया पे होते हैं, लाउंज में होते हैं, तो वहाँ पे इनको फ़ीमेल कैंडिडेट की चेकिंग के लिए डिटेल किया जाता है, जबकि मेन गेट या क्यूआरएफ या इस तरह की कोई पोस्ट या टावर वगैरह पे इनकी फ़ीमेल्स की ड्यूटी नहीं लगाई जाती। जबकि सीसीटीवी के लिए, इनकी कैमरों के लिए इनकी ड्यूटीज़ अपॉइंट की जाती है। वहाँ पे जो एएसआई ख़वातीन होती हैं वो कैमरों पे यानी कि सीसीटीवी रूम में ड्यूटीज़ करती हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे कंट्रोल रूम में भी एएसआई पोस्ट पे जो ख़वातीन हैं वो ड्यूटीज़ करती हैं। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में इसमें आपकी प्रमोशन कारपोरल से सार्जेंट बनने के लिए आपको 6 से 7 साल की सर्विस करनी होगी। उसके बाद सार्जेंट से एएसआई के लिए आपको 8 साल का ड्यूरेशन ज़रूरी है। एएसआई के बाद सब इंस्पेक्टर के लिए भी यही पॉलिसी के 7 साल, जबकि सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के लिए आपको मज़ीद 7 साल लग सकते हैं। इसके अलावा एएसआई की भी यही पॉलिसी है कि एएसआई से सब इंस्पेक्टर आप 7 साल में बन जाएंगे, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर 8 साल में, जबकि इंस्पेक्टर से जो है आप असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है, गज़टेड पोस्ट है, वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको मज़ीद 7 साल लगेंगे। इस तरह आप डायरेक्टर की पोस्ट तक जो है अपनी 25 साल की सर्विस में ड्यूरेशन मुकम्मल कर लेंगे। रिहाइश की बात करें तो इनको चूँकि इनकी मकामी एयरपोर्ट पे भिजवा दिया जाता है, तो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे इनको अकोमोडेशन की जो सहूलत है वो भी दी जाए। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन जो कि पास होते हैं उनके एयरपोर्ट, वो अपने घर चली जाती हैं। कोशिश यही होती है कि इनको घर के पास रखा जाए। इसके अलावा जो दूर की ख़वातीन होती हैं उनके लिए भी यही पॉलिसी है कि उनको अलग से बैरक बनाई गई, अलग से हॉस्टल बनाया गया, वहाँ पे इनको अकोमोडेट किया जाता है, जबकि फैमिली अकोमोडेशन इनको मुहैया नहीं की जाती, जो कि पॉलिसी में है। लेकिन इनका
कोटा बहुत कम होता है क्योंकि मेल कैंडिडेट के मुकाबले में इनको जो फैमिली अकामोडेशन है वो प्रोवाइड नहीं की जाती, जबकि मेडिकल फैसिलिटीज़ और बाकी तमाम फैसिलिटीज़ इसी सेम होती हैं। तनख्वाह की बात करें तो सैलरी में जो कारपोरर है वो 35,000 स्टार्टिंग में लेती हैं, जबकि जो ASI है वो 52,000 से स्टार्टिंग सैलरी इनकी स्टार्ट होती है, यानी कि 52,000 से इनकी सैलरी होती है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।